हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे जो है हमारे आपका 10th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं 10th क्लास का मॉडल पेपर, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और हम ये हमारा आपका मॉडल स्वरूप ही है और हम 2025 का जो आपका पेपर हुआ था लेटेस्ट लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन को हमने उसको ही लिया है। कुछ हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देख चुके हैं, कुछ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उनको हम गन फायर क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर बुलेट पॉइंट क्वेश्चन की हमको सीधा लिखना होता है। जैसे एग्जांपल लिखा था कि 1990 के दशक में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाली बीमारी का नाम बताओ। अब ये हमको ऑप्शन में मिल सकता तो शायद हम इसको चुनने में आसानी होती। मैंने कहा कि आपका रेंडर पेस्ट ऐसी बीमारी थी। फिर क्वेश्चन आया, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया। ऑप्शन में हो सकता है कि ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और कोई और देश, फ्रांसीसी। तो हम चुन लेते कि वह आपका पुर्तगाली, लेकिन ऐसे में क्वेश्चन नंबर नंबर का एक ही है, लेकिन हमको उसका आंसर लिखना है। और इस प्रकार से हमने आंसर लिखा कि भैया ये आपका रेंडर पेस्ट बीमारी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने लिखा कि आंसर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल लेके आए थे। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको एग्जामिनर चेक करता चलेगा और हमको एक एक नंबर ऐसे देते चलेंगे। तो हमें स्कोरिंग करना है, एक एक करके नंबर बटोरने हैं ताकि हमारा नंबर कम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन अगर हमने किया टू द पॉइंट आंसर जो हमको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ, वह किस नदी पर निर्मित है। किस पर? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। चलिए, हीराकुंड बांध और उसके बाद केरल में मिलने वाला मोनोजाइट्रेट में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन है। आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है और केरल में हम मिलने वाला मोनोजाइट्रेट में कौन सा खनिज है। तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं और इसका आंसर होगा कि जो हीराकुंड बांध किस पर है, बांध महानदी पर। हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर स्थित है। कैसा है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित। क्लियर है? आंसर 5 देखते हैं कि मोनोजाइट्रेट में कौन सा खनिज मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर मिलता है थोरियम। जो वहां का रेत है, जो सिलिका है, उसमें जो व्हाइट व्हाइट कण है वो आपके थोरियम के पाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, थोरियम मिलता है। क्लियर है? क्या मिलता है? थोरियम। आपको क्लियर हो जाएगा, थोरियम मिल रहा है, ठीक। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और थोरियम। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आपको राज्य का पता होना चाहिए। अब ये स्वयं खोजिए कि जो आपका हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है और बताइए इसका चुनाव कैसे होता है, प्रक्रिया कौन सी होती है। भाई अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका हमें एक दो चीज पता, क्या बता, अगले क्वेश्चन में पूछ ले उससे बेस संबंधित कुछ चीजें, तो अगर हम क्लियर करेंगे तो ही तो हमको क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसे आंसर लिखेंगे पेपर में, ध्यान रखिए। मेयर नगर
निगम मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? ये नगर निगम का जो है अध्यक्ष होता है। ठीक, आगे बढ़ें और ध्यान रखिए, प्रति 5 वर्ष में चुनाव होता है और ध्यान रखना जनता सीधे चुनाव करती है, सीधे वोट डालती है, तब बनता है नगर निगम का मेयर। क्या बनता है? मेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष कौन होता है? ये मैं तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा कराऊंगा। क्लियर है? जिला स्तर पर बताइए, पहले आप देखिए, फिर मैं आपको राज्य का बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, आंसर में लिख रहे हैं 7 का, और हम देखते हैं जिला स्तर पर। तो बात चल रही है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्राधिकारी कौन होता है। तो हम देखते हैं कि जिला स्तर पर आपदा का प्राधिकारी तो जिले में कौन होगा भाई? डीएम होगा। कौन होगा? जिला अधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम कहते हैं। और ध्यान रखना, एडिशनल बता रहा हूं, राज्य में आपदा का जो प्राधिकारी होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, ध्यान रखिए। और देश में आपदा प्राधिकारी कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर है? ध्यान रहे। चलिए, इतना करिए, आप इसको देखिए, कुछ डाउट है पूछिए जिले में, और आपको इसका अधिनियम भी बताना है, कौन सा अधिनियम के तहत है। देखिए बच्चों, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि सीएम कहाँ के हैं और पीएम कहाँ के हैं। प्राइम मिनिस्टर, सब में लास्ट में एम आ रहा है, ध्यान रखना, एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिलहाल के हिसाब से आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं एनएसएस। हाँ, पिछली बार भी हमने किया था, हमने इसका स्लोगन लिखा था एनएसएस का। इस बार पूछ लिया एनएसएस का आपका पूरा नाम, हो सकता है हाँ इसका वो पूछ ले, स्थापना वर्ष मैंने लिखवा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन आते हैं उनके आसपास से भी बहुत बार पूछ लेता है, इसलिए हमको प्रीवियस क्वेश्चन करने चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया? एनएसएस का विस्तार नाम, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? और कल पूछा गया था कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वही मैंने आपको लिखवाया था कि इसकी स्थापना कब हुई, अब आपको देखना है। क्लियर है? फिर भी मैं आज भी आपको लिखवाऊंगा। चलिए,
कितने बच्चे जानते हैं एनएसएस का पूरा नाम? बताइए। ध्यान रहेगा, एनएसएस स्कूलों में होती है, एनसीसी जैसा ही है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, और कौन सा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख रहे हैं। तो आंसर 8 पर हम देखेंगे एनएसएस का पूरा नाम हम लोग देख रहे हैं, तो क्या होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। तो क्या होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। स्कीम स्कीम तो क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो यहां लिख देते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गई, उसका हिंदी में नाम हो गया। और आपको पता चलिए जो गठन है वो कब हुआ, कल भी लिखवाया था, 24 सितंबर, क्लियर है, 1969। हाँ यही है ना, हाँ 1969, क्लियर है। चलिए, और नारा क्या है, मैं नहीं तुम। और जो इनका आदर्श वाक्य है या ऑब्लिक नारा भी कह सकते हैं, मैं नहीं तुम। याद होगा, कल तो कराइए बच्चों आप लोगों को, मैं नहीं तुम। तो मैं नहीं तुम, क्लियर है, ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने सूचना पाने के अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू की? बताइए। इस वर्ष, पूछ लिया ना वर्ष। और ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, यहां भी ध्यान रखना। अगर ये आपदा प्रबंधन अधिनियम पूछ ले तो इसका भी जो वर्ष है वो भी वर्ष 2005 है, ये भी ध्यान रहना चाहिए। कभी इसका ही पूछ ले आपदा का, क्लियर है, रोमन क्लियर रहेगा, तो ये तो पता रहेगा ना बच्चों। कितना है, 2005। मेरा समझाने का पर्पज ये, देखिए मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन को धैर्य धैर्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना उसको रिलेट कर पा रहे हैं, कितना कॉरलेटिव हो रहा है। इस तरीके से हम समझने का प्रयास करें, हमको कहां तक समझ आ रहा है, क्लियर है। देख लिया, तो भारत सरकार ने सूचना पाने का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू की? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 9 होगा, हाँ। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग आंसर कर रहे हैं। भारत में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, क्लियर है। चलिए,
2005 के तहत किया गया है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अपना बहुत कुछ इसमें देख लिया, बात कर लिया कौन सा अधिनियम कैसे है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, पिछला वाला 1 नंबर का था, ये नाम लिखना था हमको केवल, लेकिन ये मैंने सारी एडिशनल जानकारी आपको दी। ये भी कितने का था, आप खाली ये लिख सकते थे और आपको 1 नंबर मिलता, लेकिन मैंने जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारी जानकारी देने की कोशिश की। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि 5 साल में होते हैं और जनता सीधे चुनाव कराती है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे बताने का मतलब यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सटीकता ध्यान रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।